1657। सिपाहियों आगे बढ़ो। जब मुगल सल्तनत हिंदुस्तान पे हुकूमत करना चाहते थे, तब उनके सामने पहाड़ बन के खड़े थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और उसी दौरान जन्मा एक धर्म योद्धा, वीर संभाजी। भारत के इतिहास में कई वीर हुए, लेकिन कुछ ऐसे योद्धा होते हैं जो मरकर भी अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। वह योद्धा जिसने अपने स्वराज्य और धर्म के लिए भीषण यातनाएं सही, लेकिन झुका नहीं। यह कहानी है उनकी आखिरी लड़ाई की, जो इतिहास के पन्नों में छावा की अमर गाथा के नाम से अमर हो गई। साल था 1689। मराठाओं और मुगलों के बीच युद्ध जारी था। औरंगजेब किसी भी कीमत पर संभाजी महाराज को पकड़ना चाहता था, और तभी एक गद्दार गणोजी शिर्के ने उन्हें धोखा दे दिया। 22 फरवरी 1689 की रात, जब संभाजी महाराज संगमेश्वर में ठहरे हुए थे, तभी मुगल सरदार मुख्तियार खान और हामिदुद्दीन खान ने अपने हजारों सैनिकों के साथ किले को चारों तरफ से घेर लिया। संभाजी महाराज के पास मात्र 200 सैनिक थे, जबकि मुगलों की सेना 10,000 से भी अधिक थी। लेकिन छावा को मौत का डर नहीं था। उन्होंने तलवार खींची और अपने सैनिकों के साथ मुगलों पर टूट पड़े। खून की नदियां बह गईं, परंतु अंततः भारी संख्या में दुश्मनों से घिरने के कारण उन्हें और उनके सेनापति कवि कलश को बंदी बना लिया गया। संभाजी महाराज को कठोर बेड़ियों में जकड़कर पैदल ही औरंगजेब के शिविर में लाया गया। रास्ते में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्हें जंजीरों से बांधा गया, गालियां दी गईं और घसीटा गया। लेकिन उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। जब उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया, तो मुगल बादशाह ने उन्हें 2 विकल्प दिए: इस्लाम कबूल करें और मुगल साम्राज्य में ऊंचा ओहदा प्राप्त करें, या मौत को गले लगाए। संभाजी महाराज ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मैं मिट जाऊंगा, लेकिन स्वराज्य और धर्म से कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। यह सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने उन्हें सबसे भयानक यातनाएं देने का आदेश दिया। संभाजी महाराज को लगातार 40 दिनों तक भीषण यातनाएं दी गईं। उनका अपमान करने के लिए उनकी आंखें निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वे नहीं चीखे। उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे हर हर महादेव न बोल सकें, लेकिन वे तब भी इशारों में भगवा झंडे की जय बोलते रहे। हत्या कर दी गई। संभाजी महाराज की दर्दनाक मृत्यु 11 मार्च 1689 को हुई, लेकिन वे मरकर भी अमर हो गए। औरंगजेब को लगा कि संभाजी की मृत्यु से मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। मराठा योद्धाओं में एक अग्नि सी जल उठी। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं ने छापामार युद्ध तेज कर दिया। उनके छोटे भाई राजाराम महाराज ने संघर्ष जारी रखा। 1707 में जब औरंगजेब मरा, तब तक मराठाओं ने पूरे दक्षिण भारत में मुगलों की सत्ता को लगभग खत्म कर दिया था। संभाजी महाराज की शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनके बलिदान ने हिंदवी स्वराज्य की जड़ों को और मजबूत किया, और आने वाले वर्षों में मराठा साम्राज्य भारत की सबसे ताकतवर शक्ति बन गया। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक संस्कृत और फारसी के विद्वान, एक महान कवि और एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने जो त्याग किया, वह आज भी स्वराज्य के लिए लड़ने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। आज भी जब मराठा इतिहास की बात होती है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ छत्रपति संभाजी महाराज का नाम गर्व से लिया जाता है। उनका बलिदान मराठा साम्राज्य की आत्मा बन चुका है। संभाजी महाराज अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। जय भवानी, जय शिवाजी,